टेक्निकल राजू में एक बार फिर शेखर कुमार आज फिर एलएचबी रेक पर ही हम लोग आए हैं और आपको आज एलएचबी रेक तो वैसे ही सबसे यूनिक चीज़ है और बहुत बढ़िया है। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, वर्किंग की दृष्टि से हो, ट्रैवलिंग की दृष्टि से हो या फिर सेफ्टी की दृष्टि से, हर तरफ से एलएचबी रेक दूसरे कोच से, आईसीएफ कोच वगैरह से अच्छा माना जाता है। आज एलएचबी में हम लोग आए हैं, डंप वाल बोल करके एक पार्ट होता है जिसको हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्यों होता है। डंप वाल बेसिकली ब्रेक पावर से रिलेटेड होता है। ब्रेक पावर जैसे बीपीएफपी का प्रेशर जाता है, तो बीपीएफपी हम लोग पहले भी जानते भी हैं कि बिना बीपीएफपी के गाड़ी चलेगी नहीं। इस प्रेशर का होना बहुत आवश्यक है। तो बीपीएफपी का एफपी से ही वो रिलेटेड है, प्रेशर से ही वो रिलेटेड है। जब गाड़ी अप्लाई करेगा या रिलीज करेगा तो डंप वाल का मेन रोल होता है, रिलीज करना या फिर ब्रेक में अप्लाई करना। तो आज वो उसी पार्ट पर ले चलेंगे, कैसे काम करता है और कहाँ होते हैं। वो दो जगह डंप वाल हर एक एक्सेल पर, एक कोच में जैसे 4 एक्सेल होते हैं तो 4 एक्सेल पर अलग अलग डंप वाल लगे हुए हैं, एक एक्सेल पर एक ही लगा होता है। तो 2 इस ट्रॉली में रहेगा, 2 उस ट्रॉली में रहेगा, ठीक है। और उसका पार्ट जो उसका पैनल जो होगा वो ऊपर होता है। जैसे एसी कोच हो गए तो उसका ऊपर रहता है पैनल और स्लीपर या जीएस का उसका नीचे रहता है। तो दोनों जगह हम ले चलेंगे। आज कोशिश करेंगे कि पूरा पार्ट को हम दिखा दें, देखते हैं फिर। और समझने की दृष्टि से हम बहुत ही सरल भाषा में हम इसको व्याख्या करेंगे। बेसिकली वॉशिंग पीट पर जब काम होता है, यहाँ पर जो तकनीशियनों द्वारा काम किया जाता है, तो गाड़ी को इस तरह से फिट कर निकाला जाता है ताकि रास्ते में चलते समय गार्ड या ड्राइवर को उस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो लोग रास्ते में गार्ड या ड्राइवर, चालक या गार्ड उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। वहाँ के लिए भी फिर गैरेज टेक्नीशियन को ही डिमांड किया जाता है। तो वॉशिंग पिट पर इस तरीके से उसका काम कर दिया जाता है ताकि रास्ते में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डंप वाल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कैसे काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 एक्सेल पर, ये तो हम बताएं, 4 एक्सेल पर एक डंप वाल अलग सेपरेटली होता है और उसका पैनल ऊपर लगा होता है। तो सबसे पहले पैनल पर चलते हैं। पैनल पर अगर डंप वाल में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो एरर कोड शो करता है। एरर कोड जब शो करेगा, वो अब बाद में बताएंगे कि एरर कोड क्या क्या आएगा। तो एरर कोड शो किया तो हम लोग डंप वाल में डायरेक्टली नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको देख करके ये पता नहीं चलता है। एरर कोड जो शो करेगा, एरर कोड से ही हम लोग पकड़ते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस ट्रॉली पर किस में प्रॉब्लम, उसी से पता चलता है। तो आगे चल करके दिखाते हैं आपको कि पैनल कहाँ पर उसका रीडिंग आएगा या उसका एरर कोड आएगा और उसके बाद फिर डंप वाल में मिले चलेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं गाड़ी के ऊपर में। ये मेन डोर से जैसे ही एंटर करते हैं कोच के अंदर में, तो मेन डोर के ही पास में एक पैनल लगा रहता है, वो इलेक्ट्रिक पैनल होता है। उसी पैनल के अंदर में डंप वाल का भी एरर कोड दिखाने। इसको पकड़ो। ये फैबली कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है। ये फैबली का है। हम इधर डंप वाल टेस्टिंग के लिए है, इधर बजाते हैं डंप वाल टेस्टिंग के लिए। टेस्ट कराने के बाद डंप वाल टेस्टिंग होगा। एरर कोड की जो बात हमने किया, इसी स्क्रीन पर एरर कोड शो करता है। तो जो एरर कोड शो करेगा उसी कोड से ये लोग पहचान लेते हैं कि किस एक्सेल पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और डंप वाल बजाने के लिए ये जो बटन देख रहे हैं आप, हाँ, P1 P2 P3 P4, तो चारों का अलग अलग होता है। P1 P2 P3 P4, इसको ही दबा करके हम लोग टेस्ट करते हैं। 1 by 1 टेस्ट किया जाता है। उससे ये होता है, यहाँ दबाने पर पहला वाला जो डंप वाल होगा, जो फर्स्ट डंप वाल होगा 1 नंबर, वो मना नीचे बजेगा। तो वो डंप वाल यहाँ दाबने पर नीचे एक टेक्नीशियन या फिटर जो भी होंगे वो वहाँ मौजूद रहता है और इसको दबाने के बाद वहाँ बजना चाहिए। अगर नहीं बजा तो उसमें प्रॉब्लम है। तब फिर उसका सॉर्ट आउट करने के लिए ये लोग एरर कोड को चेक करेंगे। एरर कोड अगर सही है तो उसको खोल करके चेक करेंगे कि अंदर तो कुछ नहीं रह गया है, ब्लॉक तो नहीं कर गया है। इस तरह का ये है। तो ये फंक्शन अभी शंभू जी से हम लोग जानेंगे और डिटेल में। शंभू जी बताइए। तो ये भी 99 कोड है, इसका सब सिस्टम ऐसे सही है। अगर एक प्रॉब्लम कोई आता है तो 7201
ये फैमिली कंपनी में 72 दिखाएगा और नॉर में 7201। अगर एक से अधिक एक्सेल पर कोड है तो 73 दिखाएगा या 7301। नॉर में दिखाता है 7301, इसमें 73 दिखाता है। और नीचे जो जंक्शन बॉक्स से कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसमें दिखाएगा ये अगर सेंसर वाइज का प्रॉब्लम है तो 11, 21, 31, 41 का कोड है, वो कोड दिखाता है। अगर ये डम वाल्व से प्रॉब्लम है तो जंक्शन बॉक्स से अगर कोई दिक्कत है या तार वायर किसी तरह का कोई छूट गया है तो ये 13, 23, 33, 43 चारों एक्सेल का अलग अलग है। और अगर डम वाल्व में कोई प्रॉब्लम आती है तो 14, 24, 34, 44 करके कोड है। पहला का अगर आएगा तो 14 हो जाएगा ऐसे, दूसरा 34, दूसरा 24, तीसरा 34 और चौथा 44 करके कोड आता है। कोड के विषय में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोड का डिटेल एक चार्ट डाल देंगे, आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत को ये प्रॉब्लम आएगा, हम समझ रहे हैं कि कोड याद नहीं कर पाएंगे, तो ये काम करते करते आप लोग कोड को भी समझ जाएंगे। अभी जिस तरह से शंभू जी बता रहे थे, इसका एक चार्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करें, अवेलेबल करा देंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए ये हमने दिखाया। ये पूरे पैनल में 2 ही पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक साइड का, एक मैकेनिकल साइड का। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें ये पूरा पोर्शन जो देख रहे हैं ये मैंने इन लोगों का कैरेज का मैकेनिकल का है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ये मैकेनिकल के कर्मचारी ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो नीचे चलते हम लोग देख लेते हैं। अभी और एक छोटी सी बात इसमें बताना चाहेंगे। अभी रिसेंटली कोविड को लेकर के हमारे पीएम की तरफ से कोच के एसी कोचों में बेडरोल जैसे कि चादर तकिया दिया जाता था पैसेंजर को, या फिर उसमें लगे हुए पर्दे जो थे लीलन वगैरह, वो सब निकाल दिया गया था कोविड के कारण। अभी उसमें बहुत कमी आई है, आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है कमी लाने में। तो अभी देखिए कोच में पुनः उसको स्थापित कर दिया गया है पहले की तरह। तो अभी पैसेंजर को इसको लेकर के बहुत खुशी भी है और हमको भी अच्छा लग रहा है। ये पूरा पर्दा और बेडरोल तो अभी गाड़ी निकलेगी तो यहाँ से दिखाई पड़ेंगे। अभी पूरे यान में जिस तरह से पहले पर्दा यूज़ किया जाता था या फिर बेडरोल यूज़ किया जाता था, फिर से लागू कर दिया गया है। हम लोग चलते हैं फिर गाड़ी के नीचे, वो डंप वाल्व आप लोगों को एक बार दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग देख करके ये समझ ले कम से कम कि डंप वाल्व होता कहाँ है और कैसे काम करेगा। तो वर्किंग हो सकता है हम नहीं दिखा पाए, लेकिन चीज़ को हम जरूर दिखा देंगे अभी आपको, क्योंकि गाड़ी का काम हो गया। आज चलिए नीचे, गाड़ी के नीचे अभी, और दिखाते हैं आपको फिर वो डंप वाल्व एक्सेल पर कहाँ पर लगा हुआ है। एक एक्सेल इधर हो गया, दूसरा एक्सेल इधर हो गया। आइए हम लोग इस एक्सेल पर चलते हैं और दोनों डंप वाल्व आपको दिखाता है। डंप वाल्व ये पार्ट होता है, ये पार्ट यही है ना शंभू जी? तो ये 2 डंप वाल्व यहाँ है, हाँ 2 डंप वाल्व, एक इधर लगा एक इधर होगा। पैनल से डीवी पैनल से दाहिना साइड पहला डंप वाल्व, उसके बाद दूसरा, फिर उधर दाहिना साइड तीसरा, फिर चौथा। ऐसे पहला ये बजेगा एक्सिल से उधर, पहला एक्सिल में इसका जाएगा डंप वाल्व का प्रेशर, दूसरा एक्सिल का ये है, ये दूसरा एक्सिल का, तीसरा एक्सिल का उधर वो ट्राली में जाएगा। कनेक्शन करने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट डंप वाल्व जो है ये तो हम लोग पैनल से भी, जैसे बताया कि पैनल से भी हम लोग काउंटिंग करते हैं, और इसका कनेक्शन अगर कहीं समझ में नहीं आवे तो ये पाइप से कनेक्शन चला गया है, ये फर्स्ट ट्रॉली में चला जाएगा। ये आपको पूरा पाइप इसका जो गुजरा है वो दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट ट्रॉली से इसमें आ रहा है। सेकेंड ट्रॉली ये हो गया, तो ये इस ट्रॉली से कनेक्शन जो है इसमें आया, ये दूसरा हो गया। इसी तरीक़ा से हाँ इसी तरीक़ा से उस ट्रॉली पर भी दोनों अलग अलग किए हुए हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको समझ में आया अच्छा लगा, आपको भी बढ़िया लगना चाहिए। और अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आता है समझने में, या फिर इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हमको भी अच्छा लगता है आपका कमेंट देख करके, और उसको फिर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।